बिल्कुल, न सिर्फ 5 साल के लिए बैन लगाया गया है बल्कि रीजन भी बताया गया है कि आखिर किस तरह का इन्वॉल्वमेंट था इस संगठन का, आतंकवादियों से किस तरह का लिंक जुड़ता हुआ नजर आया, आतंकवादी संगठनों से जो मेल मिलाप था उसको लेकर विस्तार से जानकारियां दी गई हैं और उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सनसनीखेज सबूत पीएफआई के खिलाफ जो रेड्स हुई, बड़े पैमाने पर जिस तरह से रेड्स को अंजाम दिया गया, क्रैकडाउन किया गया पीएफआई के खिलाफ, उसके बाद सनसनीखेज सबूत हाथ लगे हैं पीएफआई के खिलाफ। एजेंसियों को आईईडी बनाने की टूल किट मिली है। बरामद हुए दस्तावेजों में आईईडी बनाने का शॉर्ट कोर्स सामने आया है। इस्लामिक देश के लिए साजिश के दस्तावेज भी मिले हैं। याद कीजिए, जब फुलवारी शरीफ में बिहार में छापे पड़े थे तो उस वक्त एक दस्तावेज सामने आया था 2047 और 2047 2047 की जो प्लानिंग थी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पीएफआई की वो ये थी कि देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और उस दिशा में यह संगठन लगातार अपनी कट्टरपंथी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। अब कुछ और तगड़े सबूत हाथ लगे हैं पिछली 2 रेड्स के जरिए। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। शारदा प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, आसाम के डीजीपी रह चुके हैं, पुलिस महकमे के चीफ रह चुके हैं। संजीव उनियाल साहब वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। फाजिल अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि सेन हमारे संवाददाता उज्जैन से हमारे साथ लाइव हैं। जितेंद्र शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले फाजिल अहमद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। स्वागत करते हैं आप इस बड़े और कड़े कदम का। पीएफआई को कर दिया गया है 5 साल के लिए बैन। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लें। कह रहे हैं बास भाई कि देश आगे बढ़ रहा है जी। कोई सामाजिक संगठन देश में नहीं होना चाहिए। जब देश में इतनी अच्छी सरकार है तो सामाजिक संगठन की जरूरत ही नहीं है। मैं सब पीएफआई ने किसी भी सामाजिक संगठन का विरोधी हूं। मैं सिर्फ पॉलिटिकल संगठन को चाहता हूं देश में रहे। और सरकार है, सरकार यदि अपने विरोधियों को नहीं निपटाएगी तो फिर सरकार किस बात की है। ये भी तो एक बात है ना, इस देश में राजनीति भी होती आई है। नहीं, देश विरोधियों को, फाजिल अहमद साहब, देश विरोधियों को नहीं निपटाना चाहिए। देश विरोधी ऐसा है, सब भारत के लोग हैं, देश विरोधी है नहीं है ये तो अभी तय करना है अदालत को। अभी किसी को कहा नहीं जा सकता है कि देश विरोधी हैं। अभी इस पर बहस करना बेकार है। क्या आपको पता नहीं है कि देश में जो दंगे हुए जिसकी जांच हुई उसमें पीएफआई का नाम बार-बार सामने आया। अभी 2 बार जो बड़ी कार्रवाई हुई उसमें भी पीएफआई के कई मेंबर्स पकड़े गए, पूछताछ हुई। अभी फुलवारी शरीफ के 2047 का विजन क्या था? 20 मिनट से तो आपको सुन ही नहीं, आपको पहले मैं गिना देती हूँ। आप जो कह रहे हैं ना पीएफआई के बारे में, 1 मिनट हमको भी सुन लीजिए। प्रज्ञा ठाकुर को भी पकड़ा था एनआईए ने, तब कहा था कि ये लोग आतंकवादी हैं, बम फोड़ते हैं, ये करते हैं, ऐसा करते हैं। उनके साथ 22 और आरएसएस और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को एनआईए ने पकड़ा था, एटीएस ने पकड़ा था। क्या हुआ उनका? सब पार्लियामेंट सबूतों के बारे में आप क्या कहेंगे? इन तमाम सबूतों के बारे में आप क्या कहेंगे जिसके बिना पर देश भर में अलग अलग राज्यों पर छापेमारी हुई? जी सुनिए ना, आप इतना देर से हम आपको सुन रहे थे, आप 2 मिनट हमको नहीं सुन पाती हैं। इतना देर से तो हम सुन ही नहीं रहे थे। देखिए, हम जो कह रहे हैं, हम एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमें पता है। हम लोग पिछले 70 साल से इस देश में राजनीति हो रही। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 2200 आरएसएस वर्कर को पकड़ा था और कहा था कि ये लोग देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। क्या हुआ उसका? ये सब चलता नहीं, इमरजेंसी में तो पत्रकारों को भी, नेताओं को भी पकड़ा गया था। आप किस चीज की तुलना, सुनिए 1 मिनट, आप किस चीज की तुलना किस चीज से कर रहे हैं? देखिए, मेरा एक सिंपल सा सवाल था आपसे, मेरा एक सिंपल सा सवाल है। प्रश्न सुन लीजिए, धैर्य रखिए, आपकी बात सुनी जा रही है। धीरज के साथ प्रश्न सुनिए तो उत्तर बेहतर दे पाएंगे। नहीं तो अगर आप ही को बोलना है तो आप बोल लीजिए, फिर हम लास्ट में सवाल पूछ लेंगे। प्रश्न ये है कि आप प्रज्ञा ठाकुर का नाम लेते हैं। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल गई, जांच हुई, अदालतों में मामला चला, ये सारी प्रक्रिया हुई। यहां तो अभी शुरुआत ही हुई तो आप कह रहे हैं कि हटा दो सब कुछ। भाई एजेंसी हटा दें, आपकी माने तो एनआईए बंद कर दें, सीबीआई बंद कर दें, पुलिस हटा दें, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात रहे। आप मेरी बात को नहीं, आप ये भी कह दीजिए ना कि पुलिस और एनआईए की जरूरत क्या है, जांच एजेंसी आप जैसे लोग बन जाते हैं। हम कह रहे हैं देश में सामाजिक संगठन की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी तो तरह का सामाजिक संगठन देश में नहीं होना चाहिए। अभी तो आप कुछ और कह रहे थे। आप तो इंदिरा गांधी तक पहुंच गए। आप तो इंदिरा गांधी तक पहुंच गए। अरे
सर इंदिरा गांधी इस देश के प्रधानमंत्री फाजिल अहमद साहब, सवाल सबसे बड़ा देखिए ये है कि सामाजिक संगठन और देश विरोधी संगठन में फर्क तो करना पड़ेगा ना भैया। अभी ये फर्क अगर नहीं करेंगे तो फिर तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा, और इसका अंजाम फिर देश भुगतने के लिए तो कम से कम तैयार नहीं है और ना होना चाहिए। शारदा प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद है। 1 मिनट हो गई फाजिल साहब, आप दूसरों को भी सुनिए। शारदा प्रसाद जी, ये कदम कितना जरूरी था, और आज से नहीं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कुछ सालों से पीएफआई की जो गतिविधियां सामने आ रही थीं, उसके बाद ये कितना जरूरी हो गया था। मुझे याद आता है 3 राज्य हैं, कर्नाटक है, गुजरात है और उत्तर प्रदेश है, जिसने सीधे तौर पर यह सिफारिश की थी कि इस संगठन को बैन होना चाहिए, और उसको भी काफी वक्त बीत गया। अब गृह मंत्रालय ने यह जो फैसला लिया है, इसे कितना जरूरी मानते हैं आप? ये देखिए कि पहले तो केंद्र सरकार ने जो ये निर्णय लिया है और इस पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है, इसके मैं पुरजोर समर्थन करता हूं, मेरा सेटिस्फेक्शन है, और ये बहुत ही उचित कदम लिया गया है समय रहते हुए, क्योंकि इस पे देर हो रही थी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2007 में जन्म लिया, और जब जन्म लिया तभी मालूम था कि ये सिमी के साथ इसके संबंध हैं, और ये उन्हीं राह पर चल रहा है, उससे 2 कदम आगे है, जो कि सिमी था, जो कि बैन ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं समझ रहा हूं कि 2-3 साल के बाद में जब इसकी बजटिंग और फाइनेंसिंग के बारे में क्लियर आइडिया हो गया था, तभी इसको बैन करना चाहिए था। और मैं तो पिछले कई सालों से इसके बारे में कह रहा हूं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।